स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इसका जो दूसरा पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक बताएंगे। यानी कि 50 तक तो सोचिए भारतीय इतिहास बताएंगे, राष्ट्रीय आंदोलन, लेकिन हम 2014 तक का इतिहास आपको बताएंगे। ठीक, आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसको दो भागों में हम बांटे हैं। पहला भाग यह है कि जब औरंगज़ेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी से लेकर के और 1885 ईस्वी तक। ठीक, और जो दूसरा पार्ट है वो है 1885 से लेकर के 1885 से लेकर के 1885 से लेकर के 1950 तक। इसमें देखिए जो आपको पढ़ना है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो आपके सिलेबस में है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बाकी इससे पहले से आता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता है, टफ आता है, और इससे बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना होगा। ठीक ना, इधर का तो आसान है पढ़ना, पहले आसान पढ़ा लें फिर टफ हम पढ़ाएंगे। ठीक ना, ये देखिए, ये पार्ट आपका हो चुका है, जो है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संस्थाएं। इससे पहले हम आपको बताए थे कि जब कांग्रेस की स्थापना के कारण क्या थे। ठीक, कारण क्या थे, इसकी स्थापना क्यों हुई, इसलिए हुई कि हम इसमें बताए थे कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संगठन। तो आपको बताए थे लैंड होल्डर सोसाइटी, वो अलग संगठन थी, जमींदारों की रक्षा की मांग कर रही थी। बंगाल एसोसिएशन थे, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थे, इंडियन एसोसिएशन थे, भारतीय राष्ट्रीय संघ थे। तो वो सब हम आपको बताए हैं। तो वो पहले अलग अलग मन से अलग अलग स्टेट में अपना काम कर रही थी। वो ऐसे काम कर रही थी कि फिर भी वो स्वतंत्र भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त दिलाने के लिए वो भी बात करती थी, लेकिन वो बिखरी हुई थी। तो लोग, बड़े बुद्धिजीवी लोग सोचे कि चलिए हम शुरू करते हैं सब जगह एक मंच से आकर के। तो लोग उसी का नाम देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। और किसके दिमाग की उपज है, तो कुछ लोग कहते हैं लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। जो इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे, वो हम बताएंगे अभी। फिर देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेशनल मूवमेंट में उग्रवाद और नवराष्ट्रवाद, यानी क्रांतिकारी का उदय और बंगाल विभाजन। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना पढ़ेंगे, मिंटो मार्ले सुधार पढ़ेंगे, दिल्ली दरबार पढ़ेंगे, कामागाटा मारू पढ़ेंगे। पता है ना कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू एक जलयान है, ठीक ना, जहाज़ है पानी वाली, तो जिसको लेकर के बहुत विवाद खड़ा हुआ था। फिर लखनऊ पैक्ट पढ़ेंगे, होम रूल लीग पढ़ेंगे, मॉन्टेग्यू घोषणा पढ़ेंगे। फिर क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण, द्वितीय चरण पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए एकदम सीक्वेंस से चलिए। क्रांतिकारी आतंकवाद का आंदोलन का प्रथम चरण और द्वितीय चरण पढ़ेंगे। द्वितीय चरण में सरदार भगत सिंह आ सकते हैं, आते हैं, चंद्रशेखर आते हैं, ठीक ना, बिस्मिल आते हैं, ये लोग आते हैं। और प्रथम चरण में वो हमको बताएंगे। अब देखिए, गांधी जी के आगमन के बाद का आंदोलन, एक पार्ट होता है गांधी जी के आगमन के बाद का आंदोलन। यहीं से सोचिए कि सबसे आसान हो जाता है और यहीं से थोड़ा सा खिचड़ी हो जाती है आपको। टोटल आंदोलन हर साल, कोई भी साल हो, चाहे 1915 हो, 1916 हो, 1917 हो, कोई भी हो साल, आपको गांधी जी का जिक्र होगा ही होगा। ठीक ना, तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, आइए देखिए जो हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक ना, जो हम शुरू करने जा रहे हैं, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे पहले हम बता चुके थे, इसके बारे में हम पूरा एक बार ओवरव्यू भी बताए हैं 5 मिनट तक। अब देखिए, अब इसको हम बता रहे हैं ऐसे, कैसे क्या क्या है, कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक, कैसे क्वेश्चन आता है। कांग्रेस की जो स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होती है। आपसे कहे थे ना, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी की होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आप प्रीवियस ईयर का पूर्वावलोकन से, घटना चक्र से देखिए, या यूथ से देखिए, या टेस्ट सीरीज लगाइए, तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। कम से कम 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, तो इसकी स्थापना, ध्यान दीजिएगा, इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है ना। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम। और A.O. ह्यूम क्या थे कि इस
कांग्रेस के सचिव थे 1906 ईस्वी तक। कांग्रेस के सचिव के पद पर कौन थे? तो A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक, तो इस समय भारत के वायसराय कौन थे? ध्यान दीजिएगा, वायसराय की बात कर रहे हैं, गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताए थे वायसराय गवर्नर जनरल जब पढ़ा रहे थे तो 1858 के बाद से 1858 के बाद से, ठीक, तो भारतीय गवर्नर जनरल का पद हट करके क्या हो जाता है? भारतीय गवर्नर जनरल का पद होकर के हट जाता है, वायसराय हो जाता है। ठीक, वायसराय हो जाता है। ठीक ना, तो वायसराय कौन थे इस समय? डफरिन थे। ठीक, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कांग्रेस की जो स्थापना है ये डफरिन के दिमाग की उपज है। एक कमेंट आप याद कर लीजिएगा, आगे बताएंगे। ये किस स्थान पे होती है? होती है गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में। जब मुंबई में होगी, ध्यान दीजिएगा, तो इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है? मुंबई में होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, मुकमई। ठीक, मुकमई। अब ध्यान दीजिएगा, मुंबई क से कलकत्ता, म से मद्रास, ठीक, ई से इलाहाबाद। अब देखिए क्वेश्चन आए, 4 आपको अधिवेशन याद हो गया? 4 अधिवेशन याद हो गया ना आपको? तो इस 4 अधिवेशन में 4 अधिवेशन याद हो गया। इस 4 अधिवेशन में क्या होगा, ये अगर पूछ दे कि 1888 में कहाँ हुआ था, तो आप काउंट कर लेंगे। पहला अधिवेशन 1885 में, देखिए मुँह से मुंबई 1885 में होता है। दूसरा क से कलकत्ता में 1886 में होता है। ठीक, फिर म से मद्रास 1887 में होता है। फिर ई से इलाहाबाद 1888 में होता है। ठीक, 1888 में होता है, पहला हो गया। अब देखिए फिर दूसरा देखिए, मुकनई। रुकिए, हम ऐसे बता रहे हैं आपको, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मुकनई, ठीक, मुकनई। अब ध्यान दे दीजिए, मुंबई, मुँह से मुंबई में होगा। ध्यान दीजिएगा, 87 तक 88 तक आपको बता चुके थे। 1889, 1890, 1891, 1892। अगर क्वेश्चन आ जाए 1890 में कहाँ हुआ था, तो अगर आप मुकनई याद किए हैं तो आप बता ले जाएंगे। ऐसे हम पूरा बता देंगे, लेकिन पूरा एक बार में नहीं बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, पूरा हम बता देंगे, आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन पहले 8 याद करिए, फिर उसके बाद हम सब बताते जाएंगे, आप याद करते जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, मुकनई, न से नागपुर, ई से इलाहाबाद, क से कलकत्ता, मुँह से मुंबई। ठीक, तो आइए हम आपको बताते हैं। अब आइए देखिएगा, जो पहला अधिवेशन होता है मुंबई में होता है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी साहब थे। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में CN बनर्जी भी दिया रहेगा, ठीक ना, सुरेंद्रनाथ SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले अधिवेशन में नहीं थे मुंबई में, वो कहाँ थे? कलकत्ता में थे, ठीक ना। उनका इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन जो चल रहा था, कलकत्ता में चल रहा था, वो वहीं पर थे, तो इस वजह से प्रथम अधिवेशन में नहीं आ पाए थे। जो इनकी स्थापना होती है, नामकरण, इसका नामकरण कौन करता है? तो जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, दादा भाई नौरोजी, ये किए थे। तो इसका पूर्व नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। इंडियन नेशनल यूनियन का नाम पहला भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ध्यान दीजिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी कब होते हैं अध्यक्ष? 1885 ईस्वी में होते हैं, 1885 ईस्वी में होते हैं, ठीक। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? 1887, आपको बताए थे ना, पहला ये मद्रास वाला, मद्रास 1887, ठीक, 1887 में।
तो इसके अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मद्रास में चुने जाते हैं और बदरुद्दीन तैयब अली जी थे। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, प्रथम कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी को आप लगाइएगा। और बदरुद्दीन तैयब जी कहाँ पर अध्यक्षता किए थे, तो मद्रास में किए थे। कब किए थे, 1887 ईस्वी में किए थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष आपको बताए थे ना, 1888 के इलाहाबाद में जॉर्ज यूले साहब थे प्रथम यूरोपीय, प्रथम ईसाई अध्यक्ष, तो जॉर्ज यूले थे। अब यहाँ पर देखिए 1888, ठीक, कहाँ पे होता है, इलाहाबाद में होता है। तो 1888 के देखिए मुख म ई आ रहा है, इलाहाबाद। 88 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो जॉर्ज यूले किए थे। अब प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला, ध्यान दीजिएगा, महिला हम बता रहे हैं, ठीक ना, महिला बता रहे हैं। अब यहाँ पे आइए, हम महिला बता रहे हैं, महिला में प्रथम महिला आएगा और प्रथम भारतीय महिला आएगा, प्रथम भारतीय महिला आएगा। अगर महिला पूछे, देखिए ध्यान दीजिएगा, 25 अधिवेशन पहला पूछे महिला, तो 1917 ईस्वी में कलकत्ता में होता है, प्रथम महिला पूछ रहा है। और प्रथम भारतीय पूछ रहा है तो 1925 ईस्वी में, कहाँ पर, कानपुर में। अब आइए यहाँ पर, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुई थी, तो एनी बेसेंट हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। किस सन हुई थी, 1917 में हुई थी। प्रथम भारतीय महिला कहाँ पे हुई थी, तो कानपुर में हुई थी। कब हुई थी, 1925 में हुई थी। कौन हुई थी, सरोजनी नायडू हुई थी। ठीक, अब आइए, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू, प्रथम महिला श्रीमती एनी बेसेंट। अब आइए यहाँ पर, प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक, आपको बताए ना, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो 1917 के कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट करती हैं। ठीक, ये आयरिश महिला रहती हैं। अब यहाँ पर आइए, ये हम बताएंगे जब इसके बाद संगठन हम बताएंगे, और संगठन जो बने हैं कि 1885 के बाद वाले, ये तो 1885 के पहले, इससे पहले क्लास में हम बता चुके हैं। अब देखिए ये बता रहे हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू होती हैं। आपको याद करना पड़ेगा, मैचिंग में आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा कई बार क्वेश्चन आया है, इसलिए हम पूरा बता दे रहे हैं। देखिए 1925 का पूछे तो कानपुर में हुआ है। 1925 में जो कानपुर के अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू बनी थी, प्रथम भारतीय महिला। प्रथम सचिव कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम, जो इसके संस्थापक थे। ए.ओ. ह्यूम 25 तक सदस्य थे इसके, 1906 तक। ठीक, प्रथम अधिवेशन में कितने लोग थे, तो 72 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 2 मुस्लिम थे, बदरुद्दीन तैयब अली जी और रहमतुल्लाह सियानी साहब थे। ठीक ना, भाग लिए थे। इस समय भारत का वायसराय कौन था, ध्यान दीजिएगा, इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन, तो लाला लाजपत राय क्या कहते हैं, ये जो कांग्रेस की स्थापना है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक ना, अब देखिए, इस समय वायसराय तो हो गया। इस समय इंग्लैंड के, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, संभावना है बनने की, इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ग्लैडस्टन थे। ग्लैडस्टन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, कांग्रेस की स्थापना के विरोध में निकले लोगों के स्वर, क्या क्या लोग कहे थे। कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, लोग अंत तक क्या क्या कहते गए, ध्यान दीजिएगा। जो कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन, जो कर्जन थे वो क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कर्जन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कांग्रेस देशद्रोही संगठन है। ठीक, कांग्रेस, नाम नोट कर लीजिएगा, अगर नोट बना रहे हैं तो नोट बना लीजिएगा, कांग्रेस देशद्रोही संगठन है। और दूसरा कमेंट करते हैं, कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ा है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि मैं इसके मरने में मदद करूँ। कौन कहता है, ये भी कर्जन कहते हैं। और तिलक क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक साहब कहते हैं, बीजीटी। ध्यान दीजिएगा, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा। ठीक ना, हम मेढक की तरह वर्ष में, देखिए होता क्या था
कि लोग जाते थे, अपना संगठन बुलाते थे, और लोग जब संगठन बुलाते थे तो उसी पर लोग क्या क्या कहते थे वही कमेंट है, और क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक, अब देखिए, अब एक है अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त क्या कहते हैं? अब यहाँ से देखिए, अश्विनी कुमार दत्त क्या कहते हैं, ये जो कांग्रेस का अधिवेशन है ना, ये 3 दिन का तमाशा है, 3 दिन का तमाशा है। ध्यान दीजिए कैसे ये उसको याद करेंगे। अश्विनी कुमार दत्त, 3 आ रहा है, 1 2 3, एक वर्ड एक वर्ड वर्ड। तो किसने कहा ये 3 दिनों का तमाशा है? तो अश्विनी कुमार दत्त कहे हैं। ठीक, अश्विनी कुमार दत्त कहे हैं 3 दिन का तमाशा है। ठीक ना, तिलक हो गया, अश्विनी कुमार दत्त हो गया। अब आइए बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कहे थे? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी साहब कहे थे कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लाला लाजपत राय क्या कहे थे? ये शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है। ध्यान दीजिएगा, किसने कहा था शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला? तो लाला लाजपत राय कहे थे सब शिक्षित एक जगह आ जाते हैं, 3 दिन तमाशा करते हैं, फिर वो चले जाते हैं मेला मनाकर, पिकनिक मनाकर। ठीक, और बिपिन चंद्र पाल कहते हैं यह भीख मांगने की संस्था या याचना की संस्था है। किसको? कांग्रेस के अधिवेशन को। एल्गिन कहते हैं मुझे खुशी है कि कांग्रेस नीचे की ओर जा रही है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए करें इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन बनता है, बन जाएगा। और जिन्ना कहेंगे, जिन्ना साहब कहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना कहे थे कांग्रेस सवर्ण हिंदुओं का फांसीवाद है। और अरविंद घोष कहे थे कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी। सोचिए कौन कहा था? तो अरविंद घोष कहे थे। ठीक ना, अरविंद घोष कहे थे। ध्यान दीजिएगा, अरविंद घोष हैं, अरविंद बोस नहीं हैं। ठीक ना, ये उदारवादी हैं अरविंद घोष। ठीक, अब देखिए ये कहे थे, इस सब आपको कमेंट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक ना, नहीं याद करेंगे तो एक क्वेश्चन आप पीछे रहेंगे। यहाँ से आप देखिएगा। अब आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। ठीक ना, अब देखिए इसको यहाँ से, अब देखिएगा जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं, कहाँ पर होता है? मुंबई में होता है। ठीक, तो इसमें कितने व्यक्ति थे? तो 72 व्यक्ति थे, 2 मुस्लिम व्यक्ति थे। ठीक, तो इसका 1886 का अधिवेशन कहाँ पर होता है? इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, दादा भाई नौरोजी करते हैं। मद्रास की का अधिवेशन देखिए, अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब अली जी करते हैं। ठीक, इलाहाबाद की अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज। ठीक ना, प्रथम अंग्रेज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपको ये मिलता है, आपको बताए थे ना, मु क म ई। यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा, इस अधिवेशन जो स्टार्टिंग के 4 अधिवेशन, 5 अधिवेशन, 6 अधिवेशन जो स्टार्टिंग के अधिवेशन होते हैं, इसमें आपको एक विविधता दिखती है। क्या दिखती है? पहले अधिवेशन में बंगाली होते हैं, बंगाली हिंदू होते हैं। दूसरे अधिवेशन में पारसी होते हैं। तीसरे अधिवेशन में मुस्लिम होते हैं। चौथे अधिवेशन में अंग्रेज़ होते हैं। आपको एक झलक दिख गई यहाँ पर। ठीक, अगर मेंस में लिखेंगे तो यहाँ से आप बना करके लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए 1889 के कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है? फिर देखिए बताए थे ना, मुंबई में, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबन किए थे। अब ये प्रथम अंग्रेज हैं इसलिए पूछेगा, ये प्रथम मुस्लिम है बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये पूछेगा बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं तो पूछेगा। ठीक, अब देखिए 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? जो 1896 का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, ये कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है। कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है। क्यों हम आपको बता रहे हैं? तो यहीं पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया, वंदे मातरम। ठीक ना, वंदे मातरम। अब यहाँ पर देखिए 1896 का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी साहब करते हैं, रहमतुल्लाह सियानी। इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत क्या था? वंदे मातरम है। ठीक ना, अब देखिए 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, और 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, 1906 के कांग्रेस की अध्यक्षता। अब आइए 1907 की कांग्रेस की अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोस नहीं, बोस गर्म दल के नेता थे। ठीक, और ये उदारवादी थे।
अब यहीं पर मानी जाती है 1907 के प्रथम कांग्रेस फूट, प्रथम कांग्रेस में फूट। प्रथम कांग्रेस में फूट कब होती है? 1907 में होती है, सूरत में होती है। क्यों होती है? वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए, और कुछ लोग उसके पक्ष में नहीं थे। सोचिए, अब ये होता था जहाँ पे जिस क्षेत्र में, जिस स्टेट में, जिस शहर में, स्टेट में अधिवेशन होता था, वहाँ का व्यक्ति, वहाँ का नागरिक वो अध्यक्षता नहीं करेगा। यही बात हुई, ठीक ना? यही बात हुई। तो इसलिए ये अधिवेशन हो गया सूरत में, तो इसलिए इसको सूरत फूट कहते हैं, सूरत फूट कहते हैं। और ये भी बात जान लीजिए, बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, ठीक ना? ये क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब आइए 1916 का अधिवेशन। 1916 का अधिवेशन क्यों फेमस है? कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन, 1916 का अधिवेशन क्या था? क्या कहता है 1916 का अधिवेशन? ये कहता है कि ये संयुक्त अधिवेशन था, संयुक्त अधिवेशन था। मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो दोनों का संयुक्त अधिवेशन हुआ है, तो इसकी अध्यक्षता AC मजूमदार साहब करते हैं। AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार साहब करते हैं। आइए देखते हैं। तो जो अंबिका चरण मजूमदार, ये संयुक्त अधिवेशन था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के। तो यहाँ पर ये लोग आके कहते हैं कि हम दो जगह लड़ रहे हैं, लोगों में गलत फहमियाँ जा रही है, हम एक होकर के लड़ें, एक होकर के लड़ें। सोचिए, अगर दो विचारधाराएं हैं तो एक जगह कुछ दिन तक रह सकती हैं, लेकिन अधिक टाइम तक नहीं रह सकती हैं, क्योंकि विचारधाराएं दोनों अलग अलग थीं, तो फिर अलग हो जाती हैं, ठीक। अब आइए 1917 का कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनती हैं। प्रथम महिला, कांग्रेस की प्रथम महिला, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में चुनी जाती हैं। किस अधिवेशन में? कलकत्ता के अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू। अब देखिए 1919 का अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू, यानी मोतीलाल नेहरू को प्रथम बार अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 1919 में, और दूसरी बार 1928 में, 1928 में, ठीक। अब आइए 1920 में, आपको बताया था ना पीछे जब लिख के बता रहे थे, तो 1920 में दो अधिवेशन होते हैं, दो अधिवेशन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक नागपुर में अधिवेशन होता है, एक कलकत्ता में होता है, ठीक। जो नागपुर में वार्षिक अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी हैं। अब जो कलकत्ता में विशेष अधिवेशन होता है, इसके लाला लाजपत राय हैं, ठीक। आया समझ में? आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 1922 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर होता है? गया में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? तो CR दास, ठीक ना, CR दास चुने जाते हैं। अब 1923 का अधिवेशन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में होता है, जिसके अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद हैं। यानी कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक। और अब आइए 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है? वेलगांव में होता है। कहाँ पर होता है? वेलगांव, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहते हैं। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कब बनते हैं? 1924 में बनते हैं। वो कहाँ पर अध्यक्षता करते हैं? तो वेलगांव में करते हैं, ठीक। कहाँ पर करते हैं? वेलगांव में करते हैं। अब आइए 1925 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है? कानपुर होता है, जिसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू चुनी जाती हैं, और प्रथम भारतीय महिला, यानी प्रथम भारतीय महिला। अब देखिए यहाँ पर प्रथम महिला तो बता चुके, एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय यानी फर्स्ट इंडियन कांग्रेस की अध्यक्ष, प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक। तो 1925 के कानपुर के अधिवेशन में चुना जाता है किसको? सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू को चुना जाता है, ठीक। आया समझ में? अब आइए 1927 में कांग्रेस की अधिवेशन होता है मद्रास में। तो मद्रास में MA अंसारी, ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे 1887 ईस्वी में। अब देखिए 1887 ईस्वी में मद्रास में होता है, जो चुने जाते हैं बदरुद्दीन तैयब अली जी, यानी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक। अब यहाँ पर MA अंसारी हैं, MA अंसारी साहब चुने जाते हैं, कहाँ पर? मद्रास में ही। अब देखिए 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में होता है।
कराची में होता है, वल्लभ भाई पटेल जिसकी अध्यक्षता करते हैं। अब यहाँ पे सोचिए कि सर्वप्रथम फंडामेंटल राइट की मांग की गई थी इसी कराची के अधिवेशन में, मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, कराची अधिवेशन में मांग की गई थी। तो 1931 में ही कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी जब ब्रिटेन से लौटे थे, लोगों को फांसी हो गई थी, पता है ना कि सरदार भगत सिंह के साथ जो फांसी हुई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। तो जब गांधी जी कराची पहुंचते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में, तो यहाँ पर इनको काला झंडा दिखाया जाता है, काला झंडा दिखाया जाता है। तो यहीं पर गांधी जी जो आज भी प्रासंगिक हैं, तो गांधी जी डायरेक्ट कहते हैं कि आपके नज़र में गांधी आज मर गया है, लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा, ना मरा है ना मरेगा, जिसका उदाहरण आज है। ठीक, तो 1931 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। कहाँ पे होता है? कराची में होता है, और फंडामेंटल राइट की मांग होती है। 1936 की कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होता है। लखनऊ में इससे पहले कब होता है? 1916 में होता है, जो संयुक्त अधिवेशन था, ठीक ना, 36 और 16 में। अब आइए, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं। अब 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। अब देखिए, फिर देखिए 1939 में पुनः चुनाव होता है, तब चुनाव होता है, पहली बार चुनाव होता है, जो त्रिपुरी होते हैं। त्रिपुरी में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आइए यहाँ पर हम समझाते हैं। आइए देखिएगा, 1938 और 1939 की अध्यक्षता कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस होते हैं। ठीक, तो पहला कार्यकाल तो पूरा कर लेते हैं, दूसरे कार्यकाल होता है जो त्रिपुरी में होता है, त्रिपुरा में नहीं, त्रिपुरी में होता है। तो जो त्रिपुरी में होता है, तो इसको त्रिपुरी संकट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि सोचिए, सब जो थे उदारवादी व्यक्ति के थे सब एक मंच पे आ जाते हैं, इनको हटाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, और लोग अपने कामयाब भी होते हैं। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ इनके भाई इनके पक्ष में रहते हैं, बाकी सब लोग त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक, तो फिर क्या होता है? त्रिपुरी संकट होता है। जब ये त्यागपत्र देते हैं 1939 में, तो त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं? मतलब कार्यवाहक अध्यक्ष। इनके स्थान पर त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। किसके अध्यक्ष? कांग्रेस के। अब देखिए, जब ये कांग्रेस के पद से त्यागपत्र देते हैं तो क्या करते हैं? कुछ करते हैं, हाँ। फिर यहाँ पे क्या करते हैं? 1939 में ही मैचिंग में आ जाए तो आप जरूर लगाइएगा, 39 में 2 चीज़ लगाइएगा, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। ठीक, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। और इसी समय मुस्लिम लीग ने और अंबेडकर ने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक, क्यों? कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद, वो हम बताएंगे, ठीक ना, वो भी दिसंबर में था। अब आइए यहाँ पर, जब यहाँ पे त्रिपुरी संकट हो गया, तब फिर सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक ना, त्रिपुरी संकट के बाद। अब देखिए, 39 में पहली घटना त्रिपुरी संकट होती है, दूसरी घटना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। अब 39 में ही तीसरी घटना होती है मुक्ति दिवस। कौन मनाता है? मुस्लिम लीग मनाती है। क्यों मनाती है? जब कांग्रेस का मंत्रिमंडल पूर्ण रूप से इस्तीफा दे देता है, तो कांग्रेस ने मुक्ति दिवस मनाती है। ठीक, आया समझ में? अब आइए यहाँ पर कराची बता दिए, लखनऊ बता दिए, हरिपुरा बता दिए, त्रिपुरी बता दिए। अब आइए रामगढ़। 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में होता है, जिसके अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद होते हैं। ठीक, अबुल कलाम आज़ाद होते हैं। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बना है और बनता रहेगा। ठीक ना, कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन हमेशा बना है और बनता रहेगा। अब यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन आता है, ठीक ना, 1 मिनट रुकिए, इरेज करते हैं इसको। देखिए एक बार समझ लीजिए, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, स्थापना से आता है, फिर समय से आता है। मतलब क्या है कि 1885 में इसकी स्थापना कहाँ पे होती है, इसका अधिवेशन कहाँ पे होता है। ठीक, स्थान आता है,
अध्यक्ष आता है, ठीक। और कुछ महत्वपूर्ण काम आता है, महत्वपूर्ण कार्य कि यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन जब हो रहा था तो उस समय क्या क्या मुद्दे उठाए गए थे, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य थे, यहाँ से हो गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि दे दिया कि 1885, 1987, 1916, 1922 आपको दे दिया निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ये दे दिया कलकत्ता, कलकत्ता, ये दे दिया मद्रास, ये दे दिया लखनऊ, ये दे दिया गया। तो कौन सा सत्य है, कलकत्ता सत्य है। 1885 के कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था पहला, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, तीसरा इलाहाबाद में, फिर मुंबई में, कलकत्ता में, नागपुर में, इलाहाबाद में, ठीक। ऐसे करके सब आप याद कर लेंगे, लेकिन सबकी ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए जो याद करेंगे सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा 1885, 1886 दादा भाई नौरोजी, 1887, 1888, 1889, 1896, 1905, 1906, 1907 जो हम पहले आपको बताए थे, यहाँ से आप जरूर देखिएगा। फिर 1916, 1917, 1920 का जरूर याद करिएगा। 2 अधिवेशन होते हैं, विशेष अधिवेशन कलकत्ता में, ठीक, और वार्षिक अधिवेशन नागपुर में, ठीक। अब आइए 1920 हो गया, 1923 याद करना होगा तो याद करिएगा, बहुत मतलब का नहीं है, मगर 1924 जरूर याद रखिएगा, 1925 याद रखिएगा, 1929 याद रखिएगा। देखिए आपको 29 नहीं बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, 1929 का अधिवेशन आपको नहीं बताए हैं, ठीक। अब देखिए 1929 का अधिवेशन होता है लाहौर में, लाहौर में होता है। लाहौर किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है लाहौर, ठीक। लाहौर रावी नदी के तट पर है। तो यहाँ की अध्यक्षता जो किए थे तो वो जवाहरलाल नेहरू किए थे। अब यहीं से स्वाधीनता दिवस मनाया गया। यही कारण है कि 30 जनवरी 1930 को पहली बार मनाया जाता है, और जो 30 जनवरी और 30 जनवरी 1930 को मनाया गया। पहली बार 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, 30 जनवरी 1930 को मनाया जाता है, ठीक। तो ये जो अधिवेशन आपको याद करना है, ठीक ना। इसी आधार पे स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्र की घोषणा करता है, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा करता है। किस अधिवेशन में, 1929 के लाहौर के अधिवेशन में, ठीक। अब आइए 1936 याद करिए, 1938 याद करिए, 1939 याद करिए, 1940 याद करना हो तो करिए, नहीं तो मत करिए, क्योंकि यहाँ से हम बताएंगे सब, फिर एक बार हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए आपको चंपारण बता रहे हैं तो फिर वहाँ का विरोध बताएंगे, फिर अब असहयोग आंदोलन बता रहे हैं तो 1920 का दोनों अधिवेशन आपको बताएंगे, ठीक। तो आइए यहीं पे क्लास आपको आपकी समाप्त करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, और कुछ भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। और नंबर देखिए ये जो दिया है, ये दिया है 94 15 49 32 33 9415493233, ठीक। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कोई दिक्कत हो तो, और ये PDF भी आप ले सकते हैं, ठीक ना। PDF भी आप ले सकते हैं। PDF सबकी PDF है, जितने 12 GS में 12 पार्ट हैं, ये 12 के 12 पार्ट के PCS के लिए है, और समीक्षा के लिए भी हिंदी का GS का पूरा कंप्लीट नोट्स है, ठीक ना। तो चलिए आज यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू। शेयर आप लोग ज़्यादा करिएगा कि ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि ज़्यादा तक पहुंच जाए, ठीक। थैंक यू।